महाकाल मंदिर में बड़ा फैसला लिया गया है। प्रबंधन समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया, शिवरात्रि पर्व 17 से 27 फरवरी तक मनाया जाएगा और इस दौरान शीघ्र दर्शन सुविधा बंद रहेगी। दान में मिले सोने चांदी पर क्यूआर कोड लगेगा और 3000 लोगों तक भोजन पहुंचेगा। तो देखिए, एक बड़ी बैठक महाकाल मंदिर में हुई और इस बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। प्रबंधन समिति की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। शिवरात्रि पर्व 17 से 27 फरवरी तक यहां मनाया जाएगा, यानी कि शिवरात्रि का जश्न देखने को मिलेगा। वैसे तो 26 फरवरी को शिवरात्रि है, लेकिन पूरे 10 दिन इसका जश्न महाकाल मंदिर में देखने को मिलेगा। और देखिए, महाशिवरात्रि पर महाकाल मंदिर की जो तैयारी है उसके बारे में आपको बता दें कि 17 से 27 फरवरी तक ये पर्व मनाया जाएगा और इस दौरान शीघ्र दर्शन सुविधा बंद रहेगी, यानी कि शीघ्र दर्शन जो लोग करते हैं उन्हें नहीं मिलेगा ये करने को। और अब दान में मिले सोने चांदी पर क्यूआर कोड भी लगाया जाएगा और इसी के साथ 3000 लोगों तक भोजन भी पहुंचेगा। तो एक बड़ा फैसला महाकाल प्रबंधन समिति की तरफ से लिया गया है। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ संतोष कृष्णानी लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। संतोष, देखिए, बड़ा फैसला लिया गया है महाकाल प्रबंधन समिति की तरफ से और क्या कुछ कहा गया है इन फैसलों में? बिल्कुल, विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर की में जो शिव नवरात्रि जो का पर्व जो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, महाशिवरात्रि 26 फरवरी को आने वाली, तो उसके पहले ही यहाँ पर प्रबंध समिति की बैठक रखी गई थी, जिसमें प्रबंध समिति के सदस्य और पुजारियों और अधिकारियों की जो बैठक हुई उसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिस प्रकार माँ के 9 दिन की नवरात्रि मनाई जाती है, वैसे ही शिव नवरात्रि मनाने का यहाँ पर सदियों से परंपरा रखी और इस 10 दिवसीय आयोजन में अलग अलग प्रकार से रंगारंग तरीके से यहाँ पर सांस्कृतिक आयोजनों के साथ शिव वंदना की जाएगी, शिव संस्कृति की जाएगी, शिव के जो रूप है उस पर कहीं ना कहीं मंथन भी होगा, उस प्रकार के आयोजन भी किए जाएंगे। क्योंकि लगातार विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के दरबार में करोड़ों भक्त आते हैं, शिव की साधना करने आते हैं, तो इस प्रकार का आयोजन यहाँ पर किया गया है। और साथ ही उज्जैन के महापौर जो मुकेश टटवाला, ये भी प्रबंध समिति में गए थे, तो उन्होंने जो अटल रेन बसेरे, इसमें कई देश विदेश से जो यहाँ पर लोग आते हैं, काम करने के लिए आते हैं, तो वो यहाँ पर रहकर बाबा महाकाल के प्रसादी ग्रहण कर पाए। तो रोजाना 3000 लोगों का भोजन प्रसादी के ग्रहण यहाँ पर कर सके, उसके लिए भी ये कल प्रबंध समिति में बैठक रखी गई थी। साथ ही ऐसे कई महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रबंध समिति के सदस्यों के द्वारा यहाँ पर निर्णय लिया गया कि महाकाल मंदिर के कर्मचारी हैं, प्रबंध समिति के पुजारी गण हैं, पंडे पुजारी हैं, जो उनको मेडिक्लेम मिलता है। मेडिक्लेम 1 लाख रुपये मिलता था, अब उन्हें 3 लाख रुपये तक मेडिक्लेम की सुविधा मिल पाएगी, चाहे उनके परिजन हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे पुजारी हो, पुरोहित हो, उन सभी को 1 लाख की जगह अब 3 लाख रुपये तक मेडिक्लेम की सुविधा महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के द्वारा यहाँ पर दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी कल बातें हुई हैं, बातों पर अमल किया जाएगा। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जो दान में सोने चांदी यहाँ पर मिले हैं उस पर क्यूआर कोड लगाया जाएगा, इसके पीछे की वजह क्या है, इस पर फोकस कीजिएगा। प्रतिबंध करने की बात सामने आ रही है। बिल्कुल, तो देखिए, आपको बता दें कि महाकाल प्रबंधन समिति ने एक बड़ी बैठक की और कई बड़े फैसले इस दौरान लिए गए हैं। संतोष इस पर अपडेट दे रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष।